ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। आज ये मुंडक उपनिषद में सृष्टि की जो प्रक्रिया है, सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई है और जो समस्त ये दृश्यमान जगत किस प्रकार उद्भूत हुआ, उसका एक छोटा सा प्रसंग लेकर के उपस्थित हूँ। यह मुंडक उपनिषद का प्रसंग है। जो मुंडक उपनिषद विशेष रूप से दूसरे मुंडक उपनिषद का जो खंड 1 है, उसमें कुछ मंत्रों में इस प्रकार का इशारा किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और इस जिज्ञासावश इस जगत की उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार से है, यह संसार किस प्रकार उद्भूत हुआ, उसके विषय में कुछ देखने को मिला है मुंडक उपनिषद में। और ये कहता है कि तस्माद् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः, उसमें ही उसी परम ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का उद्भूत बताया गया है। ये जितनी भी सृष्टि हैं, जो भी जगत, जो संसार का जो दृश्यमान जगत है, जो कुछ भी है, वह सब इसी का स्वरूप है। तो किस प्रकार से उस परम ब्रह्म में, वो परम ब्रह्म जो है अक्षर ब्रह्म, जो अविनाशी है, निराकार है, जो अक्षर ब्रह्म है, जो न क्षरति इत्यक्षरम न क्षीयते इत्यक्षरम, जो क्षय जिसका नहीं होता, अविनाश नहीं होता, ऐसे जो अविनाशी तत्व जो परब्रह्म है, उस परब्रह्म से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, उसके विषय में यहाँ बताया गया है कि तस्मात् अग्नि ही, उसी से यह अग्नि प्रकट हुई है। और यस्य समिधः, और जिससे यह समिधा, जितने भी समिधाएँ हैं, जो यज्ञ की जो जितने भी समिधा आदि हैं, सभी इसी से उत्पन्न हुए हैं। तो मुंडक उपनिषद में सारा कुछ इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से यह सृष्टि का उद्भव हुआ और किस प्रकार से सर्ग की उत्पत्ति हुई। सर्ग सृष्टि को ही कहते हैं। तो अग्नि, इससे ही अग्नि का प्राकट्य हुआ, अग्नि निकल कर आती हैं और उसी ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से, अविनाशी ब्रह्म से समिधा की बातें भी कही जा रही है, सूर्य की बातें भी कही जा रही है। सोमात, और सोम से ये पर्जन्य मेघ उत्पन्न हुए हैं, तो उसी कहते हैं सोमात पर्जन्य औषधयः पृथिव्याम, और पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई। पुमान रेतः सिंचति योषितायाम, और योषितायाम और स्त्रियों में जो सिंचन किया हुआ है इस रेत का, इस बीज का, वह उसी का परिणाम है। तो इस प्रकार से जो यहाँ कहा गया है कि एक वे जब जैसा संकल्प करते हैं, उसी प्रकार से क्रम से इस सृष्टि में की उत्पत्ति होती है। तो इसी भाव को प्रकट करने के लिए सृष्टि की उत्पत्ति यहाँ बतलाई गई है। और मंत्र का जो सारांश है, जो मंत्र मैंने 2 मुंडक, ये मुंडकों में विभाजित किया गया है, और दूसरे मुंडक का प्रथम खंड जो मुंडक उपनिषद का है, उस मुंडक उपनिषद के उस खंड में बताया गया है, प्रथम खंड में, कि परब्रह्म जो है पुरुषोत्तम से ही सर्वप्रथम उनकी अचिंत्य शक्ति का अंश उत्पन्न हुआ। अग्नि तत्व है, अग्नि आती है, चंद्रमा उत्पन्न हुआ और सूर्य उत्पन्न हुआ और मेघ उत्पन्न हुआ। पृथ्वी में नाना प्रकार की जो औषधियाँ हैं, वो औषधियों का जन्म हुआ। और भक्षण से उत्पन्न हुए जो वीर्य को जब पुरुष अपनी जाति की स्त्रियों में जब सिंचन करता है, तो उससे संतान की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर से नाना प्रकार के चराचर प्राणी का उद्भव हुआ है। इस प्रकार की बातें मुंडक 2 के प्रथम खंड का ही प्रथम जो उसका 5वां मंत्र था, उसमें यह बात कही गई है। और फिर कहते हैं आगे कि तस्मात् च ऋचः, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुंसी, यजुर्वेद, दीक्षा,
यज्ञाश्च यज्ञ सर्वे कतवो दक्षिणाः संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। यहाँ कहा गया है कि उन परमेश्वर से ही ऋग्वेद की ऋचाएँ, ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, ऋचा कहते हैं मंत्र को, तो ऋचाएँ उसी से उत्पन्न, उसी से उद्भव हुआ, प्राकट्य हुआ उसका। सामवेद उसी पर ब्रह्म से, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद की श्रुतियाँ एवं यज्ञ आदि कर्मों की जो दीक्षा है, यह सब प्रकार के यज्ञ और क्रतु, उनमें दी जाने वाली जो दक्षिणाएं हैं, जिसमें वे किए गए हैं, वह संवत्सर रूप जो काल है, उनको करने वाला अधिकारी जो यजमान है, उसके फलस्वरूप ये सब लोक जहाँ चंद्रमा सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, ये सभी के सभी उसी से उत्पन्न हुए हैं। और ये जो दीक्षा भी उसी से उत्पन्न हुई है। जो यज्ञ का जो आरंभ करते समय यजमान जो संकल्प के साथ अनुष्ठान संबंधी नियमों का पालन और व्रत करता है, उसे ही दीक्षा कहते हैं। ये सारा समस्त इसी पर ब्रह्म से, उस अक्षर ब्रह्म से, उस अविनाशी ब्रह्म से, जिसका नाश कभी नहीं होता, ऐसे ही ब्रह्म से समस्त जगत यह उद्भूत हुआ है। इसके बारे में ये मुंडक उपनिषद का जो प्रथम खंड है, उस खंड की सारी यह बातें हैं। और अनेक प्रकार से उन्हीं से उत्पन्न हुआ, उन्हीं से ही तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य प्रकट हुए। यज्ञ आदि कर्म करने की जो विधियां हैं, परमेश्वर से ही इसका प्राकट्य हुआ है। तात्पर्य यह है कि सब कुछ उन्होंने ही उत्पन्न किया। और सप्त प्राणाः की बातें भी कही गई है, जबकि पंच प्राणों की बात सर्वत्र मिलता है, यहाँ सप्त प्राणाः कहा है। सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, उसी से 7 प्राण भी उत्पन्न हुए हैं। सप्तार्चिषः, और उस सप्त अर्ची से समिधा। सप्त होमाः, 7 जो होम हैं। सप्त इमे लोकाः, ये लोक, ये जो 7 लोक हैं, ये लोक भी इसी से उद्भूत हुए। और ये सुचरन्ति प्राणाः, और जिससे कि प्राण का जो है ये संचरण होता है। और उसके बाद गुहाशया निहिता सप्त। और कहा है कि ये जो 7 इंद्रियां हैं, जिसे सप्त प्राण कहा गया है, वह 7 इंद्रियां यहाँ कही गई। जबकि 11 इंद्रियां होती है, तो कान, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण तथा वाणी एवं मन, तथा मन सहित इंद्रियों की सूचना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना, बोलना, मनन करना, इस प्रकार की जो 7 वृत्तियां हैं, अर्थात विषय ग्रहण करने वाली शक्तियां, इन इंद्रियों के विषय रूप 7 समिधाएं, 7 प्रकार के हवन और बाह्य विषय समिधाओं का इंद्रिय रूप, ये सभी का सभी उसी पर ब्रह्म से ही उद्भूत हुआ है। और निद्रा के समय मन के साथ एक होकर के हृदय रूप गुहाओं में शयन करने वाले जो 7 समुदाय परमेश्वर के द्वारा ही प्राणियों में स्थापित किए गए हैं। यहाँ जो 7 इंद्रियां कही गई है, इस विषय में ब्रह्म सूत्र में भी इसकी चर्चा हुई है। जो ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है, तो इस विषय पर, जिसमें वहाँ भी 7 इंद्रियों की चर्चा हुई है, बतलाई गई है। वहाँ कहा गया है कि 7 के अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा भाग भी इंद्रियों में परिगणित हैं। तो इसीलिए ये 4 और भी उसमें बताए गए हैं। लेकिन यहाँ सप्त की जो बात कही गई है, उसका ब्रह्म सूत्र में भी उसकी चर्चा हुई है। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति किस तरह हुई, सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ, ये सारी बातें ये मुंडक उपनिषद के का जो मुंडक का दूसरा मुंडक जो है, उसके प्रथम खंड में ये बातें सब है। और इतना ही नहीं, इसी से जैसा कि मैंने बताया 7 प्राण उत्पन्न हुए। ये सप्त अर्चिषः, जो अर्चियाँ हैं, अग्नि में जो अलग अलग लपटें होती हैं, काली, कराली इत्यादि, ये सप्त अर्चियों को में परिगणित किया गया। ये सभी उसी पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि तस्मा जो अक्षरात् संभवती है विश्वम, इसी अक्षर ब्रह्म से
इसी मुंडक उपनिषद में कहा है कि समस्त विश्व का सर्जन हुआ है, सृष्टि हुई है। और इतना ही नहीं, अतः ये 9वें जब मंत्र में कहा जा रहा है कि अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, जितने समुद्र हैं वे और सभी गिरय, गिरी कहते हैं पर्वत आदि, अस्मात् स्यन्दते सिन्धवः, और जितने भी नदियां हैं बहती हैं, स्यन्दन्ते माने बहती हैं जितनी, सिन्धवः नदियां, सर्वरूपा विविध रूपों में, अतश्च सर्वाः ओषधियो रसश्च ये नैष भूतैः तिष्ठते ह्यंतरात्मा। तो जितने भी यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं, जो पर्वत हैं, औषधियाँ हैं, रस से उत्पन्न हुए हैं, वे सभी के सभी अंतरात्मा परमेश्वर उन प्राणियों की आत्मा के सहित उनके हृदय में निवास करते हैं, रहते हैं और उन्हीं से उद्भूत हुए हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, और अंत में 10वें मंत्र में इस मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के जो का जो भाग है, प्रथम खंड का, उसके अंतिम मंत्र में कहा गया है कि जो संयम रूप जो साधन है, कर्म और बाह्य साधनों द्वारा किए जाने वाले कृत्य जितने भी कर्म हैं, परम अमृत ब्रह्म, यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही हैं, वही ब्रह्म हैं, वही अविनाशी हैं। और ये सारी कथा जो जितना जो सृष्टि की प्रक्रिया बताई गई है, सृष्टि का कौन कौन से चीज़, चंद्रमा सूर्य आदि उसी अक्षर ब्रह्म से उद्भूत हुए हैं, ये बात मुंडक उपनिषद में ये सारी कथाएं यहाँ इसमें इस मुंडक उपनिषद में इस शौनक ऋषि को यह बातें कही जाती है। और उनको कहा गया है कि, और वो शौनक ऋषि को अंगिरा ऋषि बता रहे हैं कि हे सौम्य, हे शौनक ऋषि, यह जो जितनी भी चीज़ें तुम देख रहे हो, ये कहते हैं कि हृदय गुफा में जो छिपे हुए जो अंतर्यामी परमेश्वर को जो व्यक्ति समझ लेता है, जो जान लेता है, जाना ही तुम्हें हो जाए, जो उसे समझ लेता है वह उसी रूप में हो जाता है। यह बात तुलसी ने कहा है और विवेक चूड़ामणि में आदि शंकर ने भी कहा है। और वो कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं भी ब्रह्म हो जाता है, उसी रूप में एकाकार हो जाता है। इस प्रकार की यहाँ बातें कही गई है। तो ये जो व्यक्ति उसको जान लेता है, इसमें कहा है कि एतत् यो वेद, जो वेद माने समझ लेता है, निहितम गुहायाम, जो हृदय की गुफा में जो परमेश्वर परमात्मा जो है, सो अविद्या ग्रंथिम, विद्या अविद्या की बातें उपनिषदों में आई है कि अविद्या अमृत मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या रूपी विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करके वह अमर हो जाता है। और जो व्यक्ति कहता है, इसमें 10वें मंत्र में मुंडक उपनिषद के दूसरे मुंडक के जो प्रथम खंड है उसका अंतिम 10वां जो मंत्र है, उसमें क्या कह रहे हैं ऋषि, और विशेष रूप से शौनक ऋषि को अंगिरा ऋषि समझा रहे हैं कि इस हृदय गुफा में छिपे हुए जो अंतर्यामी है, जो अक्षर ब्रह्म है, जो अविनाशी हैं, जो जिसका नाश नहीं होता, जो त्रिकाल सिद्ध हैं, ऐसे मनुष्य के शरीर में ही जो अविद्या जनित जितने भी अंतःकरण की गांठें हैं, जिसने भी ग्रंथियां हैं, वह ग्रंथियां अपने आप टूट जाती है। और जो व्यक्ति उस परम पुरुष को समझ लेता है, जान लेता है, सो अविद्या ग्रंथिम विकीरति है सौम्य, वह विकीरति माने जो गांठ रहता है हमारे अंदर अज्ञान का, अविद्या का, वह गांठ स्वतः छिन्न भिन्न, वह ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इसलिए उस परम ब्रह्म जो हमारे ही अंदर गुफा में, अंतरात्मा में जो वह निवास करता है, जो व्यक्ति उसको वेद समझ लेता है, निहितं गुहायाम, वो गुफा में रूपी जो हृदय की गुफा में जो निवास स्थान है उनका, वो हृदय रूप गुफा में उस बैठे हुए विराजमान उस पर ब्रह्म को जो व्यक्ति समझ लेता है, जो व्यक्ति उस ब्रह्म को जान लेता है, तो फिर जानने के बाद
क्या होता है, फिर वह गांठ उसकी खुल जाती है और एकाकार होकर के उसी ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है। इसी मुंडक उपनिषद में यह भी कहा गया है कि विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर जो ब्रह्म को का जो दर्शन कर लेता है जो व्यक्ति, तो उसके हृदय की सभी ग्रंथियां स्वतः छिन्न भिन्न हो जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठें भी ग्रंथियां टूट जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सभी संशय मिट जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके जो अस्य मन है उस दृष्टा का कि जितने भी कर्म से उत्पन्न जो जितने भी दोष हैं सभी के सभी वह उससे भी मुक्त हो जाता है। और उस परावर ब्रह्म को दर्शन करने के बाद उसमें कोई भी गांठ, कोई भेद, अपना परायंग निजः परोवेति का जो भेद है वह भेद मिट जाता है, एकाकार हो जाता है। और उस अपने ही अंतःकरण में निवास स्थान में निवास करने वाला जो वह पर ब्रह्म है उसको जब देख लेते हैं जो व्यक्ति उस अक्षर ब्रह्म को, तो उसकी समस्त ग्रंथियां टूट जाती है, अविद्या जनित दोष सब मिट जाता है। तो इस प्रकार से जो आज का जो मेरा प्रतिपाद्य था कि मुंडक उपनिषद में किस प्रकार से सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है उसी पर ब्रह्म से हुई है। जितने भी चारों वेद हैं उन्हीं से प्राकट्य उनका उसी पर ब्रह्म से हुआ है। और जितने सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, जितने भी अग्नि हैं, जो कुछ भी इस दिखाई दे रहा है, प्राण अपान, जो कुछ भी बातें इसमें कही गई है, जो प्राण अपानौ गृह्यवौ तपश्च, जितनी भी ये प्राण और अपान वायु आदि सभी इसी से उत्पन्न हुए हैं। गृहिर्यवौ, गृहि कहते हैं धान को, और यव माने जौ को, ये अन्न आदि भी इसी से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन इसी प्रकार से मुंडक उपनिषद में ही कहा गया है कि ब्रह्म से ही अन्न की उत्पत्ति हुई है और उसी अन्नात प्राण भी हुए हैं, मन भी हुए हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि सब कुछ उसी पर ब्रह्म से उद्भूत हुआ है। और चाहे वह दीक्षा हो, सभी वेद हों, सूर्य हों, सोम हो, चंद्रमा हो, जो कुछ भी है, सोम चंद्रमा के लिए ही आया है। तो जो कुछ भी दृश्यमान इस जगत है, जो पवते, जो प्रकाशित कर रहा है, पवते यत्र सूर्य सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य, और जो यह सूर्य है वे सभी के सभी जितने संवत्सर हैं, काल हैं, सभी इसी से उद्भूत हुए हैं। उसी पर ब्रह्म, उसी ब्रह्म से उद्भूत हुआ है, निकला है। और इस प्रकार से वह ये सारी बातें इसमें कही गई है। जितने भी रुद्र हैं, रुद्र 11 रुद्र माने गए हैं, वसु जो हैं 8 माने गए हैं, ये सभी के सभी कहा गया है कि तस्मात् देवा बहुधा प्रसूता, सभी के सभी प्रसूत हुए हैं इससे। सांध्या मनुष्या पशुओ बयांसी, जितने भी पशु हैं, बयांसी कहते हैं पक्षीगण हैं, और प्राण और अपान वायु हैं, गृही माने धान हैं, यव माने जौ हैं, सबका उद्भूत इसी से हुआ है। श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च, जिसमें श्रद्धा भी हैं, ब्रह्मचर्य और इस सब की जो विधियां हैं, सब कुछ इन्हीं से यह उद्भूत हुआ है। सबका उद्भव इसी पर ब्रह्म से हुआ है। ब्रह्मचर्य भी इसी से प्रकट हुए हैं। यज्ञ आदि कर्म की जितनी विधियां हैं इसी से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से ये पर ब्रह्म जो है यह अक्षर ब्रह्म है, जो अविनाशी ब्रह्म है, जिसका नाश कभी नहीं होता। ऐसा जो यह पर ब्रह्म है, इस पर ब्रह्म की उत्पत्ति, इसका उद्भव इसी अविनाशी जो तत्व है जिसका नाश नहीं होता, ऐसा वह त्रिकाल सिद्ध जो हैं अक्षर ब्रह्म, जो क्षर नहीं, जिसका क्षय नहीं होता कभी, जिसके लिए भर्तृहरि ने भी जिसके बारे में अपने वाक्यपदीय ब्रह्मकांड के प्रारंभ में ही कहा है, अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, वहाँ भी यदक्षरम कहा है। शब्द तत्व को ब्रह्म है, तत्व है, वही शब्द ब्रह्म है। शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो इस प्रकार की जो बातें भर्तृहरि ने भी अपने वाक्यपदीय नाम के जो अनुपम ग्रंथ में जो भर्तृहरि ने जो कहा है कि जो ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, वो अक्षर है, वही अविनाशी है, वही ब्रह्म है।
जो इस कारण कोई आदि है न अंत है, अनादि निधनम, न तो निधन होता है, और आदि निधन रहितत्वे सती सदा वर्तमानत्वम इति ब्रह्मणा सामान्य लक्षण मेरे पिताश्री कहा करते थे। जो आदि निधन से जो रहित है, आदि निधन रहितत्वे सती, रहित होने पर सदा वर्तमानत्व माने सदा वर्तमान रहता है, वही ब्रह्म है। ये ब्रह्म की जो है सामान्य जो लक्षण है वो उन्होंने बताया करते थे। तो अक्षर जो ब्रह्म है, यस्मात्, जिसके बारे में कहा जाता है कि सभी विश्व जो हैं तदक्षरात तथाक्षरात संभवती है विश्वम, वही अक्षर ब्रह्म से समस्त जगत का उद्भव हुआ है। चाहे समुद्र हैं, पर्वत हैं, जितने भी सूर्य हैं, चंद्र हैं, जितने भी अन्न आदि हैं, पशु हैं, पक्षीगण हैं, तो ये सबका उद्भव इसी से हुआ है। चाहे सप्त प्राण हो, चाहे सप्त अर्ची, 7 प्रकार की अग्नि की जो चर्चा हुई है वो अग्नि हो, और समिधा हो, सप्त होम आदि जितने भी हैं ये दिखाई देते हैं। जो सप्त होम हैं, 7 प्रकार के होम आदि, इसी ब्रह्म से उद्भूत हुआ है। और जो उसको अंतर स्थित उस परम तत्व को, अविनाशी तत्व को, उस ब्रह्म को, उस अक्षर ब्रह्म को जो व्यक्ति जान लेता है, तो उसके अंदर की जो गांठ हैं, भेद जो हैं, जो ये मेरा है या अपना नहीं है, पराया है या अपना और पराये का जो भेद है, वह भेद मिट जाता है। इस प्रकार की बातें ये उपनिषद में कही गई है। तो इसी प्रसंग में मैंने जब इस पर दृष्टिपात किया, देखा, तो अंतिम जो 10वां मंत्र है वह सही में बहुत बढ़िया है कि जो यत यो वेद, जो जान लेता है इस परम ब्रह्म अक्षर तत्व को, तो निहितं गुहायाम, गुहा मतलब गुफा में, अपने हृदय के ही गुफा में जो विराजमान है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, अविद्यावशात नहीं देखते हैं, अज्ञानवशात नहीं हम देखते हैं, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण और इस माया के कारण। यद्यपि अज्ञान, अविद्या, माया, शंकर वेदांत में आदि शंकर ने तो ये कहा है कि तीनों एक है, लेकिन किंचित भेद है इसमें। तो इस प्रकार से जो अविद्या जनित जो ग्रंथियां हैं, अविद्या से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न सभी गांठ, वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये सारी बातें शौनक ऋषि को, जिस शौनक ऋषि के आश्रम में 38,000 के 88,000 कहा गया है कि इसमें शिष्य सब थे, ऐसे उस शौनक ऋषि को अंगिरा ऋषि समझाते हुए कहते हैं कि हे सौम्य, इस प्रकार से जो तुम कह रहे हो, यह जो संसार है, तो यह जो उद्भूत जिस पर ब्रह्म से हुआ है, उसको जो कोई जान लेता है, तुम जान लोगे तो सभी की सभी दूरियां मिट जाती है, अपने पराये का भाव जो है समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये सारी बातें कही गई है। तो ये सृष्टि के विषय में ये समस्त बातें यहाँ विस्तार पूर्वक इस दूसरे मुंडक के प्रथम खंड में ये सारी बातें इसमें कही गई है कि किस प्रकार से सृष्टि का उद्भव हुआ है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो ये सारी बातें कही गई है। ये शौनक ऋषि को यहाँ अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को बता रहे हैं कि इस प्रकार से हैं। और शौनक ऋषि का महाविशाल उनका आश्रम था, जिस आश्रम में मैंने जैसा कि बताया था कि 88,000 ऋषिगण रहते थे। किस प्रकार का गुरुकुल रहा होगा शौनक ऋषि का, यह भी अद्भुत है। 88,000 ऋषिगण वहाँ रहते थे। तो उसी ऐसे शौनक ऋषि को समझाते हुए अंगिरा ऋषि कहते हैं। तो महर्षि अंगिरा के पास वो जा कर के उन्होंने पूछा, तो सारी बातें अंगिरा ऋषि ने उस शौनक को इस माध्यम से बताया कि सृष्टि का कारण कौन है, समस्त सृष्टियाँ, जितने भी दृश्य जगत हैं, सभी उसी अक्षर ब्रह्म से उद्भूत हुआ है। और अन्य उपनिषद में कहा गया है कि अंत में फिर उसी में जाकर के विलीन हो जाते हैं। विलीन का अर्थ यह नहीं है कि उसके बीज नष्ट होता है, बीज नष्ट होने से सृष्टि उत्पत्ति दोबारा पुनर्भव नहीं होता, तो केवल समा जाता है और विलीन हो जाता है। तासु एव प्रविलीयते, इस प्रकार से भर्तृहरि भी कहते हैं कि उस सृष्टि उत्पत्ति उसी
शब्द ब्रह्म से सृष्टि उत्पत्ति होती है और फिर जाकर के उसी में लय हो जाता है। ये लय होने का मतलब है डिसअपियरेंस नहीं रहता, तो और अपीयरेंस नहीं रहता, डिसअपियरेंस सा होता है। इसका मतलब वह बीज का नाश नहीं होता है, क्योंकि बीज के नाश होने पर फिर वो पुनर्भव नहीं होता, इसीलिए केवल अदृश्य अवस्था में चला जाता है, डिसअपियरेंस हो जाता है। तो इस तरह की बातें जो कही गई है इस मुंडक उपनिषद में, तो उसी को लेकर के मैंने थोड़ा बहुत बताया कि जितने भी हैं दृश्यमान जगत इसी अक्षर ब्रह्म से, उस परब्रह्म से, उसी से उद्भूत हुआ है। और जो उस परब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को जो अंदर में निहित है उसको समझ लेता है, सभी भेदभाव भी मिट जाता है। अपना पराया अयंग निजः परो वेत्ति जो कहा गया, या फिर मेरा है या दूसरों का है, यह भेद मिट जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैंने मुंडक उपनिषद से ये समस्त दृश्यमान जगत का कैसे उद्भूत हुआ है, ये पशु पक्षी जितने भी हैं दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब, आकाश, ये पर्वत, ये सभी इसी से उद्भूत हुए हैं। तो ये बातें इसमें कही गई है। जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है, हे शौनक ऋषि को कहते हैं कि हे सौम्य शौनक, जो इसको समझ लेता है, अंगिरा ऋषि कहते हैं, तो फिर उसके सारे गांठ, अंदर के गांठ मिट जाते हैं, टूट जाते हैं। यही इन्हीं शब्दों के साथ आज सृष्टि का, सर्ग की क्या स्थिति है, सृष्टि कैसी होती है, सृष्टि का उद्भव कैसे होता है, तो मुंडक उपनिषद के आधार पर किंचित मैंने बताने का इसमें प्रयास किया है। आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, इसमें पहले भी एक जो अक्षय जी भी यहाँ जुड़े हुए थे, अक्षय थापर जी जो बहुत बड़े नॉवलिस्ट के वो पुत्र हैं, और सुनील मिश्रा जी हैं, उनको भी धन्यवादी हूँ। मेरे सहपाठी विपिन प्रसाद जी भी हैं, और विजय यादव जी हैं, और मेरे शिष्य जो हैं नन्योला DAV कॉलेज के वो राजवीर भारद्वाज भी जुड़े हुए थे। उन सबको शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। तो आज मुंडक उपनिषद का जो प्रथम मुंडक, दूसरे मुंडक का जो प्रथम खंड है, उसमें सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ, ये समस्त दृश्यमान जगत कैसे प्राकट्य हुआ, इन सब का इससे पूर्व, सृष्टि से पूर्व कुछ भी नहीं था। जो नास्तीय सूक्त ऋग्वेद का देखेंगे उसमें सारा बताया जाएगा, घोर अंधकार में था। तो ये प्रकट किस तरह से हुआ है, तो यह बात मुंडक उपनिषद में विस्तार से यह बात कही गई है। और यह मुंडक उपनिषद जो है अथर्व वेद की शौन की शाखा से है। अथर्व वेद का अलग अलग वेदों के उपनिषद हैं, यह अथर्व वेद का की जो शौन की शाखाएं हैं उससे यह लिया गया है। तो उसी के विषय में जो कुछ भी देखा सृष्टिपरक बातें, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।